हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम लोग हिंदी में सांकेतिक भाषा या कूट भाषा भी कहते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से 3 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं और ये फर्दर जाके आगे जाके एनालॉजी और ऑड वन आउट एंड लेटर सीरीज को भी कंपीट करेगा। उसके लॉजिक को हम वहां पे यूज कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिक्योरिटी पर्पस से लिए यूज होता है। कैसे कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी को पता नहीं चले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो अगर कोडिंग लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे तो तीसरे आदमी को पता नहीं चल पाएगा कि हमने क्या बात कर लिया। इसीलिए हम लोग डिफेंस पर्पस से इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और जब ये आप इसको पढ़ लेंगे तो जब आप ऑफिसर बनेंगे तो इसको भी आप अपने लाइफ में उस समय अच्छे से इंप्लीमेंट और आसानी से समझ सके, इसलिए इस चैप्टर को हमें स्टडी में इंक्लूड किया गया। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास अल्फाबेट हैं और उनके सारे नंबर्स आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में बिंदास कर लेंगे। तो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अल्फाबेट में हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमारे पास अल्फाबेट का पहला लेटर कौन है, ए है, और अंतिम वाला लेटर कौन है, जेड है। तो हम कह सकते हैं कि सर हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहला का अंतिम विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो हमारे पास ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और इनसे हमने एक वर्ड भी बनाया, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा अपोजिट आपको याद नहीं हो, इसीलिए हमने एक वर्ड बनाया, और ऐसा सिंपल वर्ड जो कि आप लाइफ में बार बार यूज कर चुके हैं। तो हमने ए जेड से क्या बना दिया, आजाद। अब आजाद वर्ड से क्या होगा, आपको ए का अपोजिट जेड याद रहेगा। उसी प्रकार से हमने सेकेंड टर्म आगे से चलेंगे तो सेकेंड हमारे पास बी है और लास्ट से हमारे पास क्या है, वाई है। तो बी और वाई से हमने वर्ड क्या बना दिया, बॉय। और सी एक्स से क्या बना दिया हमने, क्रैक्स। क्रैक्स ये क्या है, हमारे पास एक नमकीन है जो आप खाते हैं। डी डब्ल्यू से क्या बना दिया हमने, ड्यू, माउंटेन ड्यू। और माउंटेन ड्यू का स्लोगन क्या है हमारे पास, डर के आगे जीत है। तो जैसे कि आप ड्यू पीते थे और डी का अपोजिट डब्ल्यू भी आपको सीख गया बड़े आराम से। ईवी से क्या बना लिया हमने, इवन। इवन और सम संख्या और विषम संख्या। एफ यू से क्या बना दिया हमने, फ्यूल। जब भी आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं फ्यूल लिखा हुआ होता है, एफ यू ई एल। फ्यूल से हम लोग एफ का अपोजिट यू जानकारी मिल जाएगा, या यू का अपोजिट एफ मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास ए का अपोजिट जेड था तो जेड का भी अपोजिट क्या होगा, ए है। दोनों वाइस वर्सा होते हैं। उसी प्रकार से जी का अपोजिट टी हो गया, और जी टी से बनाया हमने जी टी रोड। उसी प्रकार से एच एस से बनाया हमने हाई स्कूल। अब देखिए सभी लोग, हम लोग हाई स्कूल से पास आउट हैं, और हाई स्कूल को हम लोग कई बार लाइफ में यूज किया, पढ़ा, बोला, लेकिन एच का अपोजिट उसमें एस आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन आज के बाद दिखेगा। उसी प्रकार से आई का अपोजिट आर, उससे बना लिया हमने एक सिमिलर टर्म, इंडियन रेलवे, कॉमन टर्म हो गया बहुत ज्यादा। जे क्यू से क्या बना लिया हमने, जंगल क्वीन। केपी से क्या बना लिया हमने, कानपुर। एलओ से क्या बना लिया हमने, लव। और एमएन से क्या बना लिया हमने, मैन। तो हम कह सकते हैं कि सर ए और जेड क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और जेड का अपोजिट ए है। तो हमारे पास ये क्या बने, एक पेयर बने, अपोजिट पेयर बने। तो हमारे पास ऐसे कितने पेयर बनेंगे, अगर 26 लेटर है, देयर विल बी 13 पेयर, 13 जोड़े बनेंगे। ठीक है। अब इनको नंबर के साथ भी कोरिलेट करते हैं। नंबर का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, ताकि एनालॉजी में, ऑड वन आउट में, लेटर सीरीज में और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, ये चारों के चारों चैप्टर से आपको अल्फाबेट विथ नंबर याद होना चाहिए। इसके लिए क्या किया हमने, देखिए ए अगर हमारे पास एक नंबर पे है, पहला नंबर पे है, और जेड हमारे पास क्या है, 26 नंबर पे है। अगर हम देखें दोनों का अपोजिट पेयर का सम करें तो 1 + 26 मुझे क्या मिलेगा, 1 + 26 क्या मिलेगा, हो गया सर 27। क्या यही लॉजिक सारे में एग्जिस्ट करते हैं? यस बच्चे, कहीं भी आप देखेंगे सारे में यही रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं कि जो अपोजिट पेयर का पोजीशन का जो नंबर है वो क्या है, 27 है। इससे फायदा क्या होगा सर, कि अगर आपको मान लो कि E = 5 याद हो गया, E = 5 याद हो गया, तो V के लिए 22 याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, हम मुझे पता है E का अपोजिट V होता है, इवन।
अगर E5 पे है तो इसके अपोजिट V वाला कितने पर होगा, 22 पर होगा, 22 पर होगा। सेम वाइज कहीं भी आप चेक कर लीजिए, K का अपोजिट हमारे पास क्या है, P है, ये हमारे पास कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, तो उसका अपोजिट P कितने नंबर पे हो जाएगा, 16 नंबर पे हो जाएगा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। और दोनों का जो अपोजिट पेयर का सम कितना होता है, 27। तो जो भी हमने आपको अपोजिट पेयर का और जो नंबर का कॉम्बिनेशन बताया, इससे हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बड़े इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स डू इट। आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसको यूज करके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बना लेंगे, जिसमें कि हमारे पास 3 से 5 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में आते ही आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसको कहते हैं हम लोग कॉमन टू कॉमन कोडिंग। हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप है, उनमें से ये एक टाइप है हमारे पास कॉमन टू कॉमन कोडिंग। हमारे पास लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू सिंबल कोडिंग, नंबर टू सिंबल कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग है। उनमें से ये जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो हमारे पास क्या है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज टॉम कुन शुड मीन्स डॉग्स आर बार्किंग। कहने का मतलब है कि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम कुन शुड को क्या लिखा गया, डॉग्स आर बार्किंग लिखा गया। उसी प्रकार से कुन जो मो को डॉग्स एंड हॉर्सेस लिखा गया है, मुट टॉम को मंकीज आर डंकी लिखा गया है। इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, और बैंकिंग में जाए तो कई बार 5 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास केवल पूछा गया है विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स बार्किंग, मतलब आपको बार्किंग के लिए जो कोड लैंग्वेज होगा वो क्या होगा। तो आप समझ पा रहे हो इधर सर, इधर तो हमारे पास ये फेमिलियर वर्ड्स हैं, इनसे कहीं ना कहीं हम रूबरू पहले हुए हैं, लेकिन ये सारे वर्ड मुझे कोड लग रहे हैं। मतलब इन सारे वर्ड्स का कोड अगर इधर है तो मैं कह सकता हूं कि इनका भी कोड क्या है, इधर है। तो मुझे बार्किंग का कोड निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं एग्जाम में। देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे बड़े प्यार से कि हमारे पास है टॉम कुन शुड, और टॉम कुन शुड को क्या लिखा गया है, लिखा गया है डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कुन जो मूव, कुन जो मूव, और कुन जो मूव को क्या लिखा गया है, डॉग्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड हॉर्सेस। उसी प्रकार से हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मुट टॉम को, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, monkeys आर donkeys। अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास कि बार्किंग का कोड चाहिए। तो बार्किंग का कोड कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमें देखना पड़ेगा सर हमारे पास 3 लाइन है यहाँ पे, इन तीनों लाइन में आप देखो क्या कोई कॉमन होगा, तभी तो इसका नाम पड़ा था कॉमन टू कॉमन कोडिंग, क्योंकि कंपेयर करके हमें निकालना पड़ेगा कॉमन। कैसे करते हैं, देखिए क्या हमारे पास पहले लाइन में और दूसरे लाइन में क्या कोई कॉमन है, होंगे यस सर मेरे पास कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुन दिख रहा है। तो कुन को हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया। उसी प्रकार से यहाँ भी सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या है, कुन है, जिनको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि सर कुन के लिए यहाँ पे कोई कोड वर्ड होगा और यहाँ भी कुन के लिए कोई ना कोई कोड वर्ड होगा। जब यहाँ भी कुन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ जो होगा वही कुन के लिए यहाँ भी होगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए कि सर उसी प्रकार से हमारे पास इस फर्स्ट और सेकेंड लाइन में क्या कोई कॉमन टर्म है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल यस सर है हमारे पास डॉग्स, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास डॉग्स है। तो हम कह सकते हैं कि सर हमने जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में भरा यहाँ पे इसलिए भरा कि डॉग्स को कोडिंग क्या हो गया, कुन, या कुन का कोडिंग क्या हो गया, डॉग्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का कोड रेक्टेंगुलर बॉक्स में। उसी प्रकार से अब देखो पहले और दूसरे में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अब हमें पहले और तीसरे में चेक करना पड़ेगा क्या कोई कॉमन है।
होगी यस सर हमारे पास कॉमन है टॉम, तो टॉम को हमने क्या कर लिया सर्कल, और यहां भी टॉम को क्या कर लिया हमने सर्कल। तो हमारे पास पहले और तीसरे में कोई वर्ड कॉमन है, कहोगे यस सर हमारे पास कॉमन वर्ड क्या है आर, तो हमारे पास कॉमन वर्ड क्या हो गया आर, तो हम कहेंगे सर्कल का कोड सर्कल के साथ, मींस टॉम का कोड हो गया आर और कुन का कोड हो गया डॉग्स। लेकिन हमें ना टॉम का चाहिए था ना कुन का चाहिए था, हमें चाहिए था बार्किंग का कोड। तो आप देखेंगे बार्किंग क्या है हमारे पास पहले लाइन में, और पहले लाइन में हमने डॉग्स और आर का कोड कंफर्म कर दिया, तो बार्किंग इधर बचा और इधर बचा क्या जी शुड, तो मैं कह सकता हूं कि सर शुड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुड विल टेक द कोड ऑफ बार्किंग, शुड विल टेक द कोड ऑफ बार्किंग। तो शुड का कोड क्या हो जाएगा, शुड का कोड हो जाएगा बार्किंग, या बार्किंग का कोड क्या हो जाएगा शुड, और हम कहेंगे सर ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स, अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस बन जाती है बहुत बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये टाइप जो है इसको कहते हैं हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ कैट इज कोडेड एज एक्स जेड जी देन टी विल बी कोडेड एज। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कैट, कैट का कोड क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, कैट को लिखा हुआ है एक्स जेड और जी। तो हमने जो अभी अल्फाबेट का अपोजिट बताया था उस टेबल का यहाँ पे यूज आया होगा। अभी हमने पढ़ा था सी का अपोजिट एक्स करेक्ट बनाया था, देखिए ध्यान से, तो मैं कह सकता हूं सर सी का अपोजिट जो होगा वो क्या है एक्स है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास जेड होगा, और टी का अपोजिट क्या होगा हमारे पास जी होगा। तो हमने यहाँ पे लॉजिक निकाल लिया कि सर ये अपोजिट अपोजिट या हमारे पास 27 का सम करके है। अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे ये 3 ये 1 ये 20, ये होगा हमारे पास क्या x इज एट 24, z इज एट 26 एंड g इज एट 7। अगर इनका सम करिएगा 3 प्लस 24 इज 27। तो आपको हमने नंबर क्यों याद करना है और उनके अपोजिट पेयर क्यों याद करने थे आपको बता दिया। तो ये इतने सिंपल थे लॉजिक कि हम लोग अब t का कोड क्या कर लेंगे, t का अपोजिट हम कर लेंगे सर, t का अपोजिट अभी पढ़ा हमने g, e का अपोजिट क्या पढ़ लिया मैंने v, और a का अपोजिट क्या पढ़ लिया हमने z, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है इफ गोल्ड इज कोडेड एज HNMC देन टीम विल बी कोडेड एज। अगर गोल्ड का कोड हमारे पास HNMC है, गोल्ड का कोड अगर हमारे पास HNMC है, HNMC है, तो टीम का कोड क्या होगा। तो मुझे यहाँ लॉजिक निकालना पड़ेगा पहले, लेकिन यहाँ पे अगर बड़े प्यार से देखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या अपोजिट लग रहा है, नो सर अपोजिट तो नहीं है। तो सर यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा होगा, तो आपको अगर नंबर याद रहेगा तो ज्यादा आसान होगा। तो मैं एक बार नंबरिंग करके बताता हूँ, 7, O is at 15, L is at 12 and D is at 4, H is at 8, N is at 14, M is at 13 and C is at 3। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे G है, G is at 7, तो लॉजिक क्या लगाएंगे कि आप जो भी लेटर आप चूज कर रहे हैं उनका आप नेबर्स देखिए, आसपास वाला देखिए कि उनके आसपास जी के आसपास कौन है। तो जी के आसपास अभी फिलहाल मुझे एच दिख रहा है, तो मैं एक लॉजिक बनाने का कोशिश कर रहा हूं। सर जी से एच को अगर मैं रिलेट करूंगा तो क्या लॉजिक लगेगा, तो सर जी है और ये एच है, तो हम एक आगे बढ़ गए +1। क्या आगे में क्या लॉजिक है, ओ को हमने रिलेट किया एन से, ओ अगर हमारे पास 15 में है तो n इज एट व्हाट 14, n इज एट व्हाट 14, ओके सर यहाँ पे क्या हुआ है -1 हुआ। वेरी गुड, चलते हैं आगे। L इज एट 12 और हमारे पास M इज एट क्या हो जाएगा 13, तो कहोगे सर यहाँ पे 12 से 13 मीन्स क्या +1। और यहाँ पे D हमारे पास क्या है इज एट 4, D इज एट 4, तो हमारे पास C क्या है 3 पे है, तो क्या हुआ -1। तो आपको समझ में आया होगा सारे के सारे में हमें लॉजिक मिल चुका है कि यहाँ लॉजिक क्या लगा सर, पहले वाले में +1 -1 +1 -1, तो इसमें हमें टीम में भी क्या करेंगे सेम लॉजिक लगा देंगे, +1 और -1 का लॉजिक लगा देंगे। तो +1 करेंगे टी का, तो क्या होगा टी पे +1 करेंगे, ई पे -1 करेंगे, ए पे +1 करेंगे, एम में -1 करेंगे। सेम एज लॉजिक, अगर यहाँ +1 से स्टार्ट हुआ तो ध्यान रखिएगा कि आपको +1 से ही स्टार्ट करना है। तो टी का +1 करेंगे तो क्या होगा यू, ई का अगर -1 करेंगे डी, ए का +1 करेंगे बी, एंड एम का
-1 करेंगे तो क्या आएगा L, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैट इज कोडेड एज 3120, इनको कहते हैं हम लोग लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग। अब देखिए इनमें क्या लॉजिक लगता है हमारे पास। कैट इज रिटन एज 3120, तो यहां पे हमारे पास 3 लेटर है, हमारे पास नंबर क्या है 4 नंबर है, अब बड़े वैल्यूज भी है। तो हम क्या करते हैं कि सर जब हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, एक बार आप नंबर लिखें इनके सामने 3, 1 एंड 20। अब बड़े प्यास देख पा रहे हैं कि सर सी अगर हमारे पास 3 पे था तो सी का जो पोजीशन वैल्यू है 3 लिख दिया। ए का पोजीशन वैल्यू क्या है हमारे पास, ए 1 पे है तो सर 1 लिख दिया, और टी कितने नंबर पे हमारे पास 20 है तो 20 लिख दिया। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा लॉजिक हमारे पास, इनके पोजीशन नंबर, जो लेटर जितने नंबर पे है उनको एज इट इज लिख दिया गया है। तो अगर हमारे पास हॉर्स का है तो हम लोग हॉर्स का क्या करेंगे, सेम इट इज जो जितने नंबर पे लिख देंगे, एच इज एट 8, ओ इज एट 15, आर इज एट 18, एस इज एट 19, ई इज एट 5। तो मैं लिखूंगा 18, 15, 18, 19 एंड 5, दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रैट इज कोडेड एज 39, अब ये भी क्या है हमारे पास लेटर टू नंबर, लेकिन क्या कंसेप्ट जो पहले पढ़े थे वही है सर, चेक कर लेते हैं। कहोगे नो सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 लेटर है और नंबर हमारे पास क्या है 2 नंबर है। तो अगर हमारे पास 3 लेटर अगर 3 नंबर होता तो मैं समझता इसका पोजीशन नंबर लिखा होगा या इनके अपोजिट का पोजीशन नंबर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चे, जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर हो, 39 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, एक बड़ा वैल्यू हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इन सारे लेटर का नंबर सम करते हैं। कब करते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, जब हमारे पास वैल्यू 10 से 12 से अगर ज्यादा हो, ज्यादा जब भी हमारे पास मोर देन 10, मोर देन 12 हो, 15 हो, 20 हो, 39 हो, 50 हो, 100 हो, 99 हो, 250 हो, कुछ भी हो, उसमें हम लोग सर्टेनली प्लस या हम लोग और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। बड़ा वैल्यू होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई का लगा सकते हैं, स्क्वायर का लगा सकते हैं। अगर छोटे वैल्यू है नियर अबाउट 100 है तो हम लोग क्या करते हैं, सम का कंसेप्ट लगाते हैं। तो R इज एट 18, इनकी पोजीशन वैल्यू, प्लस A इज एट 1, इनकी पोजीशन वैल्यू, एंड T इज एट 20। तो अगर इनका मैं सम करूं तो सम करूंगा तो क्या होगा 39। सम क्यों कर रहे हैं लॉजिक, क्योंकि सर इट इज मोर देन 12, 12 से ज्यादा है तो हम इसको देख लेते हैं। 18 प्लस 1 इज 19, 19 प्लस 20 इज 39। तो आपको समझ में आया कंसेप्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी लेटर है उनका पोजीशन नंबर का सम। उसी प्रकार से हम अगर डॉग की बात करें तो डॉग का क्या हो जाएगा हमारे पास, D इज एट 4 प्लस O इज एट 15 एंड G इज एट 7। इनका अगर सम करेंगे तो सम क्या मिलेगा मुझे, सर हमारे पास मिलेगा 4 प्लस 15 इज 19 प्लस 7 इज 26 एंड आवर आंसर विल बी 26। और जो भी ऑप्शन में आपको 26 दिखेगा उसको आप टिक कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सक्सेस इज कोडेड अपॉन 2/5। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारे पास एक तो बड़ा वैल्यू भी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटे वैल्यू है, और 2/5 है, वेरी स्मॉलर नंबर। इंडिया को 3/2 लिख दिया गया, तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा सर, तो एक बार देखते हैं इनके कंसेप्ट को भी। हमारे पास है सक्सेस, SUCCESS इज रिटन एज 2/5। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं, एक बार चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वी हैव 7 लेटर, हमारे पास 7 लेटर है। तो 7 तो हम देख रहे हैं सर 2 + 5 करें तो 7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के 7 आ रहा है। तो क्या ऐसा लॉजिक लगा होगा कि यहाँ पे 2/5 लिखा गया होगा। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि जब हम लेटर की बात करते हैं, अल्फाबेट की बात करते हैं, देयर आर वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, हमारे पास स्वर्ण वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो अगर आप देखेंगे सक्सेस वर्ड में कोई भी वर्ड हमारे पास कॉन्सोनेंट और वोवेल से बनता है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सर हमारे पास यहाँ पे वोवेल कितने हैं, एक वोवेल यू है और दूसरे वोवेल हमारे पास क्या है ई, क्योंकि हमारे पास वोवेल कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही हमारे पास 5 वोवेल है। उसके बाद रिमेनिंग सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 वोवेल्स आर देयर।
2 वॉवेल्स आर देयर, अगर हमारे पास 2 वॉवेल्स है तो हमें लग सकता है सर यहाँ पे जो लिखा गया होगा नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स कि वॉवेल्स कितने हैं उनको लिख दिया बड़े आराम से। और नीचे क्या बचेगा अब हमारे पास, अगर किसी भी वर्ड में वॉवेल्स खत्म हो गए तो बचेगा कॉन्सोनेंट, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं 2, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे 5, इसलिए 2/5। क्या अदर वर्ड में भी वही लॉजिक लगा है? तो देखिए इंडिया में चेक करके हमारे पास, इंडिया में हमारे पास कितने वॉवेल है, आई इज ए वॉवेल, अगेन आई इज ए वॉवेल, तो दूसरा वॉवेल ये हो गया हमारे पास, और आई एक क्या हो गया, ए कितना हो गया, तीसरा वॉवेल। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ वॉवेल्स तो 3, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, एन एंड डी दैट इज 2। तो यहाँ भी समझ में आया कि हमारे पास इंडिया में 3/2 कैसे लिखा गया, नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे पास कितने वॉवेल है, दिल्ली में हमारे पास एक वॉवेल है ई और दूसरा वॉवेल है आई। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स को अगर ऊपर में लिखेंगे तो 2, और हमारे दिल्ली में वर्ड कितने हैं हमारे पास 5 है, तो हम लोग कितने कॉन्सोनेंट बचे, तो कहोगे सर 3, तो हमारे पास 2/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।